हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये बताती क्या है। ये बताती है कि अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा है तो उस बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, इसका जो स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है आपके सामने। तो लिखेंगे कैसे आप इसे। किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के द्वारा घिरे कुल आवेश का कितना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो उस हिसाब से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हमने चित्र पहले ही बना दिया है। इस चित्र में है क्या, प्लस क्यू आवेश है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है ना। तो ये जो प्लस क्यू आवेश है एक बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु ओ पर रखा गया है। उसके लिए थ्योरी हमने पहले ही लिख दी है। और इस बंद पृष्ठ पर हमने एक बिंदु पी लिया है और इस बिंदु पी के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव लिया है। क्षेत्रफल अवयव का मतलब जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल बंद पृष्ठ है एक प्रकार से। तो उस पर आप कोई भी छोटा सा अवयव ले लीजिए एक। तो उस तरह का ये अवयव है। और इसका क्षेत्रफल कितना, डी ए। और इसकी जो दिशा होगी वो वेक्टर डी ए से दिखाई है हमने। और प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो इससे बाहर की तरफ होंगी। तो वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं और वेक्टर डी ए के बीच का जो कोण है यहाँ पर थीटा है। ठीक है, अच्छा करेंगे कैसे हम इसे प्रूफ। प्रूफ करने के लिए ये जो क्षेत्रफल अवयव है इससे निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे हम और उसका समाकलन करके इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल अवयव डीए से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, वो डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। डॉट हटता है तो क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा आ जाता है। और थीटा क्या है, ये वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच में बनने वाला कोण है। और ई क्या है यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला आप जानते हैं इसका पहले से ही, ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। ई की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। और क्या है, डी ए कॉस थीटा। क्यू, क्यू को इसके साथ लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर Q/4πε0। और क्या बचा यहाँ पे, डी ए कॉस थीटा अपॉन में r²। डी ए कॉस थीटा अपॉन r² क्या होता है, ये घन कोण होता है। और यहाँ पे ये क्षेत्रफल अवयव है, इसके द्वारा जो बिंदु ओ पर बना घन कोण डी ओमेगा है। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, Q/4πε0। और ये क्या हो गया, डी ओमेगा। ठीक है, अब ये क्या है, डी फाई ई, इस क्षेत्रफल अवयव से निकलने वाला फ्लक्स। अब हम इसका समाकलन करेंगे और पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या हम, संपूर्ण बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या लिखते हैं उसको, फाई ई, है ना। डी हट जाएगा समाकलन से, अगर आपने मैथ पढ़ी है ना। तो और ये बंद पृष्ठ के लिए हम समाकलन कर रहे हैं, तो समाकलन के साथ साथ ही आप ये भी लगाएंगे, क्या बोलते हैं इसे, बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन होता है Q/4πε0 डी ओमेगा। Q/4πε0 यहाँ के लिए कांस्टेंट है, तो ये समाकलन से बाहर आ जाएगा।
इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि समाकलन हम किसका कर रहे हैं, ये छोटा सा जो पृष्ठ है इसको हम पूरे पृष्ठ से निकालने के लिए, पूरे पृष्ठ से फ्लक्स निकालने के लिए समाकलन कर रहे हैं, तो इसी का समाकलन होगा समाकलन डी ओमेगा। ये क्या है, समाकलन डी ओमेगा पूरे पृष्ठ के द्वारा जो केंद्र O पर घन कोण बनेगा वो है ये। और ये होता कितना है, कितना होता है ये 4 पाई होता है ना। घन कोण की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आपको पढ़ाया गया होगा 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है गॉस की प्रमेय। तो इस तरह से ये आपको प्रूफ करनी है।